बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, ऑफ़िस में भी आके लोगों ने पूछा मिले कि वेलनेस सिटी में जो प्लॉट्स का शोर है, उसके बारे में कुछ ब्रीफ़ करें। इसको आंसर करने से पहले लखनऊ के अंदर में 3 लोकेशंस पे 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए उसमें से मुझे लगता है एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। फ़िलहाल ये वीडियो हम मेंबर्स के लिए लाइव करेंगे। प्रोजेक्ट्स को बिफोर हैंड समझने के लिए मेंबर्स के लिए एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड पता चले और प्रोजेक्ट को आने से पहले आप अच्छी इन्वेंट्रीज और अच्छे प्राइस को सोच समझ के तैयारी रखें सो दैट कि प्रोजेक्ट आए और इमीडिएटली आपकी एंट्री हो। अगर अब ये वाली क्वेरी का आंसर करूं वेलनेस सिटी में प्लॉट्स, तो हुआ कुछ ऐसे कि लैंड पूलिंग में कुछ लोगों को प्लॉट अलॉट हुए क्योंकि सरकार की स्कीम ऐसी थी, अथॉरिटी की स्कीम कुछ ऐसी थी कि लैंड पूलिंग में अगर कोई डेवलपमेंट के लिए कोई भी खेत या कोई भी लैंड लिया जाएगा, उसके एवज में डेवलप्ड प्लॉट सरकार आपको देगी। तो डेवलप्ड प्लॉट सरकार ने आपको किसी एक सर्टेन एरिया पे वो प्लॉट दे दिया। अब जिसको वो प्लॉट मिला वो प्लॉट अब आगे उसको सेल करना चाहता है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जिस लोकेशन पे वो प्लॉट है, उस लोकेशन के आसपास का जो मैप पे डेवलपमेंट दिख रहा है, वो गवर्नमेंट कितने समय में करेगी, कब करेगी, आगे आने वाले टाइम में किस तरीके का लोग उस डेवलपमेंट को रिस्पॉन्स देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आसपास में किस तरीके की पोजीशंस बना पाएंगे या गवर्नमेंट किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर पाएगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर सभी मुझे पता नहीं है। तो मैंने तो अभी अपने सभी इन्वेस्टर्स को वेलनेस सिटी में जो इस तरीके से प्लॉट्स आ रहे हैं वो लेने से इसलिए मना किया क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा हो वही इस तरीके की चीज़ में पार्टिसिपेट करे। एक कॉमन मिडिल क्लास आदमी जो प्लॉट सुन के सिर्फ वेलनेस सिटी और IT सिटी में पैसा लगाना चाह रहे हैं और वो नहीं समझ रहे हैं अभी सारे मैप्स को, डेवलपमेंट को, उस लोकेशन पे क्या आ जाएगा, कब सरकार डेवलपमेंट करेगी, कितना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, कितना साल कितना समय इसमें लगने वाला है, जिनको ये नहीं पता और उनको लग रहा है कि साल भर में बिकवा देंगे, 2 साल में बिकवा देंगे तो हो सकता है रिटर्न बन जाए, बहुत अच्छे रिटर्न बने। लेकिन रिस्क एपेटाइट जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग है वही इस तरीके की स्कीम में पार्टिसिपेट करे। जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं है वो इस तरीके की स्कीम में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि रेरा बाउंडेड स्कीम्स में कम से कम ये गारंटी है कि समय से डेवलपमेंट होगा और प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट में ही लगेगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि रिस्क लूँ लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लूँ, इतना भी बड़ा रिस्क ना लूँ जहाँ मेरा कैपिटल एक लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाए और मुझे नहीं मालूम कि कब डेवलपमेंट आएगा और कब उस तरीके के रिटर्न्स बनेंगे। जबकि उसके आसपास में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे मुझे दिख रहा है 2 साल 3 साल के अंदर 100% या 120% तक के रिटर्न्स बन सकते हैं। सेकंड क्वेरी है ओमेक्स लिंकन प्रोजेक्ट के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं। तो गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 ओमेक्स वर्ल्ड, जहाँ पे ओमेक्स R1, R2, ओमेक्स ग्रैंड सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसी सेम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है ओमेक्स लिंकन। एक टावर बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, ओमेक्स ग्रैंड जो प्रोजेक्ट है उसी के पास में ओमेक्स किंगस्टन, ओमेक्स लेजेंड, ओमेक्स लिंकन सारे प्रोजेक्ट उसी के आसपास में हैं और ये 4 BHK यूनिट है। मेरा सीधा आंसर ये होगा कि इस प्रोजेक्ट के बजाय जो ओमेक्स का नया लॉन्च फॉरेस्ट का है आप उसको फोकस करोगे। सेम ब्रांड का वो प्रोजेक्ट है। कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स पे अब एक वॉल भी इंस्टॉल कर दी है ये दिखाने के लिए कि टाइमलाइंस आप कस्टमर वहां जाके देख सकते हैं कि कितने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो वो एक रिवर्स टाइमलाइन ऑलरेडी वहां पे चल रही है जिससे ये ब्रांड मैसेज देना चाहता है कि कोई भी डिलेज नहीं होंगे, प्रोजेक्ट टाइम से या टाइम से पहले कंप्लीट होगा। तो इससे ज़्यादा, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको ज़्यादा ओपन एरियाज मिलते हैं, थोड़ा ग्रीनरी व्यूज ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज पीछे कैंटोनमेंट है, तो वो लोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा खुली खुली है इन कंपैरिजन टू दिस लोकेशन। और यहाँ पे 2 और 3 BHK की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, उस बीच में 4 BHK या लग्जरी का होना मुझे लगता है एक मिसफिट हो सकता है। तो मेरा सजेशन होगा इस प्रोजेक्ट के बजाय अगर आप फोकस फॉरेस्ट की तरफ करेंगे, रिजॉर्ट की तरफ करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलने वाला है और ज़्यादा खुला, ज़्यादा ग्रीन एरियाज बड़े मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दिस प्रोजेक्ट। अभी एक क्वेरी आई थी गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ कंपैरिजन होने की बात हो रही है। पूर्वांचल ने अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च कर दिया, रॉयल अटलांटिस, फिर उसके बाद में एल्डिको ट्रिनिटी ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है, प्रेस्टीजिया का वहाँ पे ऑलरेडी लग्जरी प्रोजेक्ट है जो डेवलप कर रहे हैं, MR के पास एलीट ओआसिस है,
कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे उस लोकेशन पे चल रहे हैं, लेकिन मेरा टेक बस एक ही है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रोजेक्ट्स अपनी कैटेगरी में बढ़िया हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो गोमती नगर एक्सटेंशन, जिस साइड में क्रिकेट स्टेडियम है, जिस साइड में फिनिक्स प्लासी है, उधर अगर एमआई गार्डन एक प्रोजेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती, सिर्फ इस बात से क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चैनल पार्टनर्स काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंपनी सेल्स करती है। इसकी वजह से उनको जिस तरीके का डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं, टाइम से बनाते हैं, अच्छा ग्रीनरी डेवलप करते हैं, जिस तरीके का प्रेजेंस उनको मिलना चाहिए, डिजिटल प्रेजेंस उनका होना चाहिए, उस तरीके का डिजिटल प्रेजेंस नहीं मिलता। इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं होती है। तो अगर आप उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हो तो मेरे समझ से एमआई गार्डन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। वहाँ रोड्स थोड़ी बेटर वाइड रोड्स मिलती हैं, थोड़ा आसपास में ग्रीन एरिया या लो राइज बिल्डिंग, एक तरफ में स्प्रिंग की सोसाइटी है जहाँ पे घर बने हैं तो कभी भी 2 फ्लोर 3 फ्लोर्स 1 फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सामने ट्रिपल आईटी है और बीच में एक आध ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट और आना है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा खुला है, सड़कें ज़्यादा चौड़ी हैं, तो वो वाले एरिया को आप कंसीडर भी कर सकते हो। बाकी आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली इनका भी एक कंपैरिजन वीडियो आपके बीच में लेकर के आएंगे, लेकिन जो लोग भी इस कैटेगरी में 2.5 से 3 करोड़ या 2.5 से 4 करोड़ के सेगमेंट में आज अपने ऑप्शंस को गोमती नगर एक्सटेंशन में देख रहे हैं, उनको एमआई गार्डन प्रोजेक्ट को नहीं भूलना है। एमआई गार्डन प्रोजेक्ट को भी जाके एक बार विजिट करना चाहिए। हम लिंक हो या ना हो, लेकिन वो ब्रांड बहुत सॉलिड है, उसने अच्छी डिलीवरीज दी हैं। तो मेरा इस चैनल पे ये काम नहीं है कि जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं वो अच्छा हो गया, जिसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं वो खराब हो गया। जो अच्छा काम कर रहा है उसको मेरे हिसाब से एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए और लोगों को उन प्रोजेक्ट्स को जाके, एमआई गार्डन के स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट को जाके विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ की डायरेक्ट सेल्स टीम आपकी हेल्प करेगी और वो बिल्डिंग भी बना चुके हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर रेडी है, सैंपल भी रेडी है, तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा इन कंपैरिजन टू जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो जो सामने की तरफ है, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ। वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा कंजेशन हो सकता है, वहाँ से शहीद पर चढ़ने में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। जब तक वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर की कनेक्टिविटी, जब तक एक रोड पीछे से मरी माता मंदिर से यहाँ पे एक रोड कनेक्टिविटी आ रही है, जो ये बन नहीं जाएगी, जब तक ये चीज़ें सॉर्ट नहीं हो जाएंगी तब तक थोड़ा चैलेंज होगा। उसके बजाय एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो साइलेंटली काम कर रहा है, सेल हो रही है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को हम आप तक शेयर करें और आपको बताएं कि इस प्रोजेक्ट को भी जाके आपको विजिट करना है अगर आप इस सेगमेंट में अपना घर ढूंढ रहे हो तो। एक क्वेरी अभी आई ओमेक्स कोर्टयार्ड जो विभूति खंड में है और समिट ट्विन टावर जो सुशांत गोल्ड सिटी में है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है ही नहीं, कमर्शियल हो जाने से कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ओमेक्स कोर्टयार्ड में स्टूडियो सूट्स मिलेंगे और नीचे रिटेल मॉल, प्रॉपर एक मॉल बन रहा है जिसमें वो रिटेल स्पेस भी सेल कर रहे हैं, फूड कोर्ट के ऑप्शंस हैं। और वहीं अगर मैं समिट ट्विन टावर की बात करूँ तो रिटेल वहाँ पे बिल्डर सेल ही नहीं कर रहा है, वो ब्रांड अपने पास रखेगा लीज के लिए, और उनके पास स्टूडियो सूट का ऑप्शन ही नहीं, उनके पास ऑफिस स्पेस का ऑप्शन है जो 1000 स्क्वायर फुट 1200 स्क्वायर फुट से लेके 2000 3000 स्क्वायर फुट तक के साइज में जा रहा है। तो वो इट्स ए ऑफिस बिल्डिंग और ये एक स्टूडियो स्पेस है। नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट मुझे पहले भी लगता था, आज भी लगता है और आगे भी लगता रहेगा, स्टूडियो अपार्टमेंट मेट्रो सिटीज़ स्पेशली बैंगलोर, मुंबई, इन सब सिटीज़ के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट हो सकता है। लखनऊ के लिए जहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं आए हैं, जहाँ पे उतने ज़्यादा अभी चीज़ें नहीं, और यहाँ पे खुद होटल्स भी आ रहे हैं। यहीं विभूति खंड के अंदर ताज ने अपना एक्सपेंशन कर लिया, ताज ने अपना एक होटल ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया। यहीं विभूति खंड के अंदर सरोवर प्रीमियम भी आ रहा है, इसी विभूति खंड के अंदर रेडिसन भी आ रहा है, और अब एक और नए एक 5 स्टार प्लेयर की एंट्री हो रही है। तो जहाँ पे लोगों को होटल सूट्स के ऑप्शन मिलेंगे, प्रॉपर एक 20 साल की लीज मिलेगी, वो शायद ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। स्टूडियो सूट सिंपल आज के टाइम पे डीएलएफ माईपैड भी उतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं रहा मेरी नज़रों में। तो मुझे लगता है स्टूडियो एज अ प्रोडक्ट लखनऊ के लिए मिसफिट है। मैं यहाँ किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं करूँगा। तो ऑफिस स्पेस के लिए क्रेसेंट आया, पूरी ऑक्यूपेंसी हो गई, एल्डिको कॉर्पोरेट टावर में पूरी ऑक्यूपेंसी है, लेवाना के प्रोजेक्ट्स साइबर हाइट, साइबर टावर ऑक्यूपेंसी है, एक्सपीरियो के पास ऑक्यूपेंसी है, पूर्वांचल ने भी अपने बिल्डिंग को ऑफिस स्पेस है, वहाँ भी ऑक्यूपेंसी आ गई। तो ऑफिस स्पेस में मुझे लगता है डिमांड ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू स्टूडियो सूट्स। तो मैं चूज़ करूंगा सिर्फ इसी रीज़न से समिट ट्विन टावर को, क्योंकि वो ऑफिस स्पेस को कैटर कर रहा है। उसकी लोकेशन भी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसपास में अच्छा बड़ा रेजिडेंशियल कैचमेंट मिल रहा है। तो मैं पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए, समिट बिल्डिंग को भी देखते हुए और आगे की डिमांड को देखते हुए ऑफिस स्पेस के प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ इन कंपैरिजन टू स्टूडियो सूट्स प्रोजेक्ट।